पत्नी को हाथ ग्रहण किया, पानी ग्रहण किया, आजीवन उसको अपना प्यार दीजिए और संतान उत्पत्ति, उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए धन कमाइए, धन से परिवार का पोषण कीजिए, नाम जप कीजिए, आनंद की तरफ बढ़ रहे हैं आप। कोई ज्यादा मेहनत की बात थोड़ी है, भाव बदलना है। अब पराई स्त्रियों से गलत आचरण करो, शराब पियो, मांस खाओ तो नरक जाओ। सब तो ऐसा ही कर रहे हैं। हाँ तो नरक जाएंगे सब। तभी तो हमने कई बार आपको सुनाया है कि ब्रह्मा जी ने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों को बुलाया और कहा हमने नरक बनाया है, तो नरक में भी कुछ लोग जाने चाहिए। तो सतयुग ने कहा हमारे राज्य में नहीं जाएंगे, त्रेता ने कहा हमारे राज्य में नहीं जाएंगे, जैसा बड़े भैया चलेंगे वैसे ही हम चलेंगे। द्वापर से कहा, द्वापर ने कहा कुछ उपाय हम करेंगे कि आपकी आज्ञा का पालन हो। जब कलयुग आया तो उन्होंने कहा जैसे बड़े भैया ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे हम वादा करते हैं कि हमारे राज्य में कोई स्वर्ग या भगवान को प्राप्त करेंगे। कोई बिरले ही होंगे जो पराई स्त्री की तरफ गंदी दृष्टि न रखते हो, जो पराय धन की चाह न करते हो, जो मांस न खाते हो। ये सब लक्षण नरक जाने के। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादित्यम त्यजेत। ये नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, ये सब नरक के द्वार हैं। मनमानी आचरण करोगे तो फिर भोगना पड़ेगा। अभी तो छूट है, जो मन आवे सो कर लो। पर जिंदगी तो एक ही बार मिली है ना, अनुभव नहीं होगा तो कैसे चलेगा? हाँ तो जिंदगी का क्या, मर जाने के बाद सुअर कुत्ता बनोगे तब क्या अनुभव रह जाएगा इस जन्म का तुम्हारा? अनुभव तो भगवान का करो जो सदा सदा के लिए बना रहे। इसका कोई अनुभव होता है? तुम्हारी सोच कितनी। माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, 1 सेकंड का भी अनुभव है? हमें बताओ, हम लोग सब माँ के गर्भ में रहे 9 महीने, 1 सेकंड का भी अनुभव है? वो बुद्धि है जो इसी जन्म के अनुभव को भुला दे रही है। क्या अनुभव कर लोगे? अगर भगवान का अनुभव नहीं हुआ तो विषयों का अनुभव तो विस्मरण कराने वाला है। इसमें कौन सी सात्विकता है? हमारा भी हम जो है छोटे से ही जो है कल्याण मंगाते थे, तो हम श्री श्रद्धेय जयदयाल जी गोविंद का और भाई जी से जो है बहुत प्रभावित हुए। अच्छा। तो हम उनसे हरिनाम जपने लगे, श्री हरि श्री हरि। 20 वर्ष के हुए तो गुरु मंत्र ले लिया अयोध्या में हमने, तो वहाँ राम सीता का मंत्र मिल गया, तो उसको जपते थे नहाने के बाद। लेकिन दिन भर हम श्री हरि जाप करते थे। लेकिन हमको जैसे प्रेरणा मिल रही है, अब बहुत विकलता हो गई है, व्याकुल अपनी उम्र हो गई है, भगवान नहीं मिल पाएंगे क्या हमको? तो हमने कहा कि प्रेरणा मिली फिर भाई जी से हमको अंदर से कि आप वहीं जाइए, तो हम वहाँ भाग के आए हैं आपका। आप कह रहे हैं कि शरीर कई रोगों से ग्रस्त है, तो इस जन्म में ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? आपके सत्संग से विश्वास तो हुआ है और जीवन का लक्ष्य भी बना है, बट अभी लगता है शरीर साथ नहीं दे रहा, तो कैसे? अभी 70-71 वर्ष की उम्र। अब हमारी बात मानोगे? हाँ मान जाएंगे, सब्जी से ले आए। जहां तुम जुड़े रहे वहां राधा बाबा का भी जीवन देखा होगा, परिचय सुना होगा। अरे बापा से सुना बहुत। तो राधा राधा जपना शुरू कर दो। थोड़ा गुरु मंत्र जपो थोड़ी देर, और इसके बाद हर समय राधा राधा जपो, और फिर देख लो हरि नाम का फल है ये। कोई तभी शांति में सब दोष दूर हो रहे हैं, बिल्कुल सब दोष दूर हो रहे हैं। किसी की निंदा नहीं करना, किसी के पास बैठना नहीं है। अब जो है राजनीति भी छोड़ दिया, आर्थिक के सब पद छोड़ दिया। हमने कहा आप कुछ नहीं करेंगे, केवल भजन करेंगे, बस आपके मिल जाए एक बार बस। हाँ बस राधा राधा जपना शुरू कर दो तुम। कोई दोष अपराध तो नहीं होगा, गुरु अपराध है क्योंकि हमने गुरु किया है, आपको भी गुरु बनाना। हाँ तो सुनो, कुछ माला गुरु मंत्र के इसीलिए हमने कहा कर लो, और हर समय राधा राधा जपो।